हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम है नरेन एंड दिस इज द सीरीज 120 मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर रूल्स। दीज इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स वो हैं जो या तो पहले किसी किसी एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन स्टोरीज हैं। देर आर मैनी एग्जाम्स, है ना। जैसे कि एमबीए का एग्जाम होता है जिसमें कि पहले ग्रामर आती थी, अभी भी ग्रामर आती है लेकिन दूसरे अदर एग्जाम में आती है, सिम्बाइसिस वगैरह। आईपी मेट का एग्जाम होता है, ठीक है। एंड देर आर सम अदर कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो सीयूटी उन्हीं नया एग्जाम है तो उन्हीं स्टोरीज को लेके आएगा जो प्रीवियसली दूसरे एग्जाम में आ रखी है। कुछ नया क्रिएट नहीं होता है। तो आई बी टीचिंग ऑल दोज ग्रामर रूल्स, ऑलराइट। तो हमने आई थिंक इसमें चार पांच पांच वीडियोस बना लिए हैं। ये पार्ट 6 है, ठीक है। हर वीडियो में हम लोग 5 रूल डिस्कस करते हैं। चलो, तो यहाँ क्या करना है देखो। और ग्रामर कुछ नहीं है, जस्ट स्टोरी टेलिंग, समझ गया। पंगा नहीं लेने का। एल्डर एल्डेस्ट है ना। अब आपको यहां भूल जाओ क्या लिखा है, मैं जो कह रहा हूं वो नोट करिए आप। लिखो ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। ये हम सब जानते हैं। दूसरा, ओल्ड पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव है। इसका कंपैरेटिव अब आता है एल्डर, इसका सुपरलेटिव आता है एल्डेस्ट। यहां तक सुना? हाँ जी सुना। ओल्डर के साथ आता है देन, ओल्डर देन, ठीक है। और एल्डर के साथ आता है टू। बोलो हाँ, याद रखेंगे। ये वाली जो फैमिली है ना, ओल्डर ओल्डेस्ट, पर्सन प्लेस थिंग आइटम, दुनिया में किसी के लिए भी आ सकता है, बट दिस फैमिली ओनली फॉर पर्सन पीपल, और वो भी सेम फैमिली के हों। आपका जो भाई बहन है ना, जो इनका सगा खून का रिश्ता है, उनके लिए एल्डर और ओल्डर, एल्डर और एल्डेस्ट लगाएंगे। आपका मैं सगा भाई बहन नहीं हूं, आप जानते हो, मीन्स आपका सिबलिंग नहीं हूं मैं, मतलब, लेकिन मैं बाहर का बंदा हूं तो मेरे लिए ओल्डर आएगा या ओल्डेस्ट जाएगा। अगर मैं आपका रियल भाई होता तो क्या हो जाता, समझ गया ना, एल्डर या एल्डेस्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये कहानी है इसकी, ठीक है। सो द एल्डेस्ट पेशेंट्स कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज व्हेन ट्रीटमेंट वाज स्टिल प्रिमिटिव। तो पेशेंट्स एल्डेस्ट नहीं हो सकता, ओल्डेस्ट होगा, ठीक। ये गलती है इसमें। नेक्स्ट, too means more than required and it is used with the unpleasant adjective, so we cannot use too glad, too happy, too pleasant, too healthy। कहने का मतलब है कि भाई ये जो टू है ना और वेरी है, इसको केयरफुली यूज करा करो। वेरी पॉजिटिव कहानियों के लिए आता है, टू नेगेटिव आता है। मैं आपसे बोलूं आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, भाई मैं कह रहा हूं कि मजा नहीं आ रहा। माई पॉइंट इज कि आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू होना चाहिए था। टू क्या है, थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन लेके आता है। इट इज वुड बी टू ग्लैड। अगर आप ग्लैड हैं तो वेरी ग्लैड करिए, मच ग्लैड करिए, लेकिन टू ग्लैड मत करिए, क्योंकि टू ग्लैड से नेगेटिव बन जाता है। ऑलराइट, अब जब टू और टू आता है ना, कैन नॉट बी, तो टू और टू एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट के लिए आता है। ही दिस चेयर, मेरे पास एक चेयर है यहाँ सामने, दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट। ही इज टू एरोगेंट टू बी माई फ्रेंड। टू और टू का पेयर आता है नेगेटिव। The sentence with two or two format cannot replace with so or that. She was too anxious about her husband. बहुत ज्यादा एंजियस थी, टू लिखा है ना यहाँ पे। That she could not think about anything, तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था she was too anxious, वो इतनी परेशान थी about her husband to think about anything else, कि वो कुछ और नहीं सोच पा रही थी। That word सब ड्रॉप हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। She was too anxious about her husband टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, इतनी ज्यादा परेशानी अपने हस्बैंड को लेकर के वो कुछ और नहीं सोच सकती। ऑलराइट, ये बड़ी अच्छी स्ट्रक्चर है। नाउन ऑफ नाउन, मतलब कि जब आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर अगर आ गया तो हमें फर्स्ट नाउन पे द लगाना पड़ता है। पहली बात तो ये गलत आ गया है, मिसप्रिंट हो गया है, इतना है स्ट्रक्चर। नाउन ऑफ नाउन अगर स्ट्रक्चर मिल जाए तो क्या लगाना, द लगाना, किसमें से, फर्स्ट नाउन। In de-addiction centers, they make people aware of the consequences of habit of smoking. Guys, आपको ये habit noun दिख रहा है? हाँ जी। Of noun, smoking noun है, gerund form में है, ing noun है, तो इसके आगे क्या आना चाहिए था, the आना चाहिए। The habit of smoking, noun of noun structure होती है। नाउन ऑफ नाउन पर और भी रूल्स आएंगे, मैं आगे बताऊंगा। आई एम श्योर आप इसको फॉलो करते हुए जाएंगे। चलो,
देखो नॉर्मली क्या है, ये एक कंप्राइज वर्ड है ना, कंप्राइज, COMPRIS, कंप्राइज। इसका मीनिंग होता है CONSIS, कंसिस्ट ऑफ। कहने का मतलब है कंप्राइज में ऑफ का मीनिंग है ऑलरेडी, तो कंप्राइज के साथ हम ऑफ नहीं लगाते कभी, कंप्राइज के साथ हम ऑफ कभी नहीं लगाते, कंसिस्ट ऑफ में लगाते हैं। ये बात समझा? नॉर्मल नहीं लगाते। लेकिन पैसिव वॉइस अगर हम लगा रहे हैं ना, एक्टिव एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस है तो ये ऑफ नहीं आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस का है तो आ जाता है। ये एक्टिव फॉर्म है। आवर स्टाफ कंप्राइजेस मैनी नेशनलिटीज। अगर आप यहाँ पे ऑफ लिख देते ना तो गलत हो जाता। आवर स्टाफ कंप्राइजेस क्या, मैनी नेशनलिटीज। इसको देखो, द क्लास इज कंप्राइज्ड मेनली ऑफ। अभी ये सही है क्योंकि कंप्राइज के साथ ऑफ लगा दिया है। कैसे पता चला पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस कैसे पता चलता है? इज के साथ B3 फॉर्म आती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैसिव स्ट्रक्चर। तो पैसिव में कंप्राइज ऑफ अलाउड है, एक्टिव में कंप्राइज ऑफ अलाउड नहीं है, ये याद रखना। तो ये बातें बार बार सुनोगे, जब कोर्सेज परचेज करोगे वहां पे डिटेल में आपको पूरी ग्रामर मिलेगी, तो और कंफर्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलो वोकैबुलरी वाली क्लासेस और ये वाली क्लास देखते रहो। क्वांट की क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस, वो भी क्लासेस हैं, उनको भी देखते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो। योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर CUET। ऑल द बेस्ट।